दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली। और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक खास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। तैयब एर्दोगन पहुँच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान। हसीना वाजी साहबा पहुँच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुँच गए हैं, उनकी भी 1-on-1 मीटिंग है। वो भी पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि उनको भारत में कहा जा रहा है दामाद। उन्होंने कहा है कि वो G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली के खुसूसी दौरे के मुंतज़िर हैं, जहाँ उन्हें यकीन है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल भारत के दामाद के तौर पर किया जाएगा। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है, हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। आने वाले वक्त में वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी मैरीटाइम प्रेजेंस देखना चाहते हैं। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है। कहा जा रहा है कि मैं इंडिया का दामाद हूँ और मुझे इंडिया के दामाद के तौर पर जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग यानी जो इंडिया के लोग हैं मुझसे प्यार करते हैं। अगर इमरान खान होता है ये G20 किया, G20, J30, J14, ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 75 जो है ना, साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए वे, अलहदा हुए थे। अलहदा। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा G20 के मीटिंग का आज पहला दिन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सभी डेलीगेट्स का जो कि G20 के मेंबर हैं और जो मेंबर नहीं है जिनको इनवाइट किया गया था सबको भारत मंडपम में स्वागत किया। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन और कुछ देशों के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी ने बायोलेटरल टॉक की और यह निर्णय लिया कि चाइना और पाकिस्तान के बेल्ट इनिशिएटिव रोड को कर देने के लिए भारत और UAE, सऊदी समेत मिलकर वेस्ट के कई कंट्री एक रोड बनाएंगे जो कि भारत को वेस्ट से कनेक्ट करेगा, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। G20 इजलास होने जा रहा है। दुनिया की 20 वो ममालिक, बड़ी मईशतें कि जो दुनिया में अपनी तरक्की की वजह से पहचानी जाती हैं और आपस में रवाबित के लिए उन्होंने G20 का ग्रुप बनाया हुआ है, वो इजलास भारत के अंदर होने जा रहा है। और इसमें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है ऋषि सुनाक। उन्होंने कहा है कि वो G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली के खुसूसी दौरे के मुंतज़िर हैं, जहाँ उन्हें यकीन है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल भारत के दामाद के तौर पर किया जाएगा। ऋषि सुनाक G20 सरबराह इजलास में कॉन्फ्रेंस के लिए, जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो पहुंच चुके होंगे नई दिल्ली। और कोविड-19 आलमी वबा के बाद से उनका ये पहला दौरा भारत है। डॉनिंग स्ट्रीट को उम्मीद है कि सुनाक की हिंदुस्तानी विरासत और उनकी अहलिया जो है वो अक्षता मूर्ति, जो भारत के अमीर तरीन अफराद में से एक की बेटी हैं और इनके आने पर मुकामी लोगों की तरफ से बड़ी गर्मजोशी के ज़रिए से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये भी भारत को यकीन है कि चूँकि भारतीय निजात हैं, ये सारे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, उनकी अहलिया और उनकी पूरी फैमिली आ रही है, तो भारत के साथ तिजारती मुआहदे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। फिर कुछ और भी मुआहदे हैं जिसमें रूस की जानिब से यूक्रेन के अनाज की नाकाबंदी रोकने के लिए काम करने पर आमादगी के लिए भी ये दौरा जो है वो खासी अहमियत का हामिल है और बरतानिया और भारत के ताल्लुकात जो है वो इससे मज़ीद बेहतर होंगे। अच्छा, ऋषि सुनाक साहब जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं और भारतीय निजात हैं, इन्होंने रवानगी से पहले साफ़ियों से बात करते कहा कि ये ख़ास दौरा है और मैं एक ऐसे मुल्क का दौरा करूंगा जो मेरे बहुत करीब और अजीज़ है। मैं कुछ साल वापस नहीं गया भारत, और ऋषि सुनाक आमतौर पर फरवरी में अपनी फैमिली को भारत लेकर जाया करते थे। तमाम 2020 में चांसलर बनने के बाद से उन्होंने ये सालाना दौरे तर्क कर दिए थे। और उनका मज़ीद कहना है कि मैंने कहीं देखा था कि कहा जा रहा है कि मैं इंडिया का दामाद हूँ और मुझे इंडिया के दामाद के तौर पर जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग यानी जो इंडिया के लोग हैं मुझसे प्यार करते हैं
और मैं बड़ा पुरजोश हूँ, और अक्षिता जो मेरी बीवी है वो भी बड़ी पुरजोश है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा शानदार इस्तकबाल हो। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने ओमान को बुलाया, उन्होंने इजिप्ट को बुलाया, उन्होंने इसके अलावा यूएई को बुलाया, वो जो ममालिक जो G20 में नहीं थे। एक तो वो आपको पता है कि इसको अफ्रीकन यूनियन को भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी मुस्लिम वर्ल्ड ऑटोमेटिकली दे बिकम पार्ट ऑफ द G20, क्योंकि उसमें अफ्रीका में मुस्लिम वर्ल्ड भी है, बिकॉज वो जितने भी 55 ममालिक हैं। आपको क्या लगता है कि वंस फॉर ऑल प्रेसिडेंट सीसी का आना, उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने वैसे ही आना है, जो इंडियन ओशन प्रेसिडेंट ने वैसे ही आना है, MBS ने वैसे ही जाना है, वो तो एज स्टेट गेस्ट ठहर रहे हैं 11 तारीख तक इंडिया के अंदर ही। और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड तक आउटरीच है कि यूएई को बुला लो, इजिप्ट को बुला लो, ओमान को बुला लो, इससे क्या लगता है वंस फॉर ऑल उन्होंने ये समझ लिया है कि वो जो इंडिया के बारे में एक ऑब्जर्वेशन थी मुस्लिम वर्ल्ड की कि भाई ये कश्मीर और वो मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं और वो कत्लो गारत कर रहे हैं और जेनोसाइड हो रहा है, वंस फॉर ऑल ये पोजीशन चेंज कर दो। किस हद तक इंडिया ने अपना जो पावर डिस्प्ले किया है या एज ए अपनी जो नेशन का अपने आप को एज ए शो करवाया है कि वो भाई दे आर एन इकोनॉमिक पावर, तो हमारे साथ इस लेंस से देखा जाए, ना कि हमें रिलीजियस लेंस से देखा जाए जिस तरह इंडिया ने पोर्ट्रे किया है। गो कि इन्होंने कतर को नहीं बुलाया, ब्रिस्टा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कतर ने वो याद होगा नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट और उस सब में बड़ा वो इम्पोर्टेंट रोल वो एग्रेसिवली उन्होंने किया था, तो उन्होंने उसको साइड लाइन कर लिया। जरा सऊदीज भी खुश हो जाएंगे, कतर को टफ टाइम दिया है, अमारातीज भी पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने बड़े चुन के GCC के 3 ममालिक बुला लिए। इसको आप क्या समझते हैं? यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी एक सुबकी है कि वो जिन ममालिक पे हम बड़ा तकिया किया करते थे, तकिया तो अभी भी कर रहे हैं, $25-25 अरब हमने उनसे लेना है। तो नहीं, ये जो काम उन्होंने किया ना, इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो उससे जो है जान निकाल दी। जो पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि इंडिया में जी BJP या RSS जो है वो एंटी मुस्लिम एजेंडे के तौर पे काम कर रही है, और उनका हमारी मुखालफत का मतलब मुस्लिम मुखालफत वो कह रहे थे। पाकिस्तान का वो इस तरह बना के नहीं पेश करते कि हमारा कोई इलाकाई तनाज़ा है या 2 कामों के दरमियान कोई मफादात की बुनियाद पे कोई क्लैश है या हिस्टोरिकल कोई इश्यूज हैं या कोई इस तरह की चीज़। वो तो ये बना के पेश कर रहे थे कि वहाँ पे एक एंटी मुस्लिम जो है कुव्वत बरसर इक़्तिदार आ गई है जो हमें आइसोलेट कर रही है। उनका ये बड़ा मजबूत नैरेटिव था, जिसकी वजह से आम आदमी को वो उसकी हमदर्दियाँ लेने में कामयाब होते थे। अब मिस्र को बुलाने के बाद ये इस तरह के जो मुल्कों, उसमें से जान तो निकल गई, क्योंकि वो मुल्क भी जो है वो 100% मुसलमान ममालिक हैं, आबादी उनके अंदर, तो उनको अगर इंडिया बुला सकता है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ बुला के बैठा सकता है, उनको पार्टिसिपेशन दे सकता है अकॉर्डिंगली एज ए ऑब्जर्वर और गेस्ट और वट एवर, तो जाहिर है उसकी वजह ये नहीं कि इंडिया कोई इंटरनेशनली कोई एंटी मुस्लिम कोई कैंपेन पे निकला हुआ है, बल्कि इसकी वजह पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पाकिस्तान का अपना इंडो पाक जो इशू है।